श्रीमद् भागवतम का मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मदिग्बन्धु मत्संगी न मद्गुरु मन्महाधन मत्निस्तार्क मद्भाग्य मदानन्द नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तमं श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे। हरे कृष्णा। 8:37 प्रभु जी। 8:37 ओके। 36 से पढ़ना है प्रभु जी। पेज नंबर किसी को याद है? बुक में तो 399 है बुक में। नहीं, इसमें कौन सा था? किसी ने भी 99 है प्रभु। बुक में दो अलग होगा ना। 419 है। नहीं, आप दूसरा मत चलाओ, इसे दर्द। ये कौन श्लोक सा नंबर है? 36। नहीं, श्लोक नंबर कौन सा है? 36। 36। अब मुझे पता नहीं यही है कि कोई और है। ये तो अलग लग रहा है ये श्लोक। जैसे कुंती महारानी की बात है। सर्ववंत गायन्ति। पढ़ाई नहीं की ये नहीं है प्रभु जी। 36 यही है। ये नहीं है सुरवंती गायंती। लेकिन कल कौन सा पढ़ा था कोई? हाँ, ये 36 यही, मतलब ये जो है हमारे ख्याल से कुंती महारानी वाला है। वो करे नारद जी वाला है क्या वो? ये ग्रीन दे ये वाला ग्रीन ये वाला ले देखो। प्रभु जी 8वें अध्याय का 36 है। ये तो हो गया। हाँ 9 में, हाँ ऊपर 8 में जाएं। एक बार चलाओ इसे, इससे दो लग गया। अरे दोनों देखो नहीं लगा। दूसरा बेंच। अरे ये तो 36 इसे चूल्हे पे रख दो। अरे अभी तो कढ़ाई यही प्रभु जी। हरे कृष्णा। जिनको पढ़ना है हैंड रेस कर लीजिएगा। किरण तिवारी माता जी आप शुरू करिएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। पढ़ूं क्या? जी पढ़िए। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्ष्णेशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्ति चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण बौद्धिक दृष्टि से नहीं देखे जा सकते। उनका दर्शन पाने के लिए मनुष्य को भगवान के स्वजात प्रगाढ़ प्रेम से युक्त भिन्न प्रकार की जीवन अवस्था का विकास करके अपनी वर्तमान दृष्टि को बदलना होगा। जब श्री कृष्ण इस धराधाम में सशरीर विद्यमान थे तो सभी लोग उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं देख सके। रावण, हिरण्यकश्यपु, कंस, जरासंध तथा शिशुपाल जैसे भौतिकवादी भौतिक संपत्ति अर्जित करके उच्च योग्यताधारी व्यक्ति बन गए थे।
लेकिन वे भगवान की उपस्थिति को समझ पाने में असमर्थ थे। अतः भले ही भगवान हमारे नेत्रों के सामने उपस्थित क्यों न हो, जब तक हमारे पास अपेक्षित दृष्टि नहीं होती तब तक उनको देख पाना असंभव है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी पढ़िएगा। किसको बोलिए माता जी? हाँ, आप पढ़िएगा। अच्छा, यह अपेक्षित योग्यता एकमात्र भक्तिमय सेवा द्वारा उत्पन्न होती है, जिसका शुभारंभ उचित स्रोत से श्री भगवान के विषय में श्रवण करने से होता है। श्रीमद् भगवत गीता ऐसा लोकप्रिय ग्रंथ है जिसे सामान्य मनुष्य सुनते, गाते तथा बारंबार पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि ऐसी भक्ति संपन्न करने वाला व्यक्ति श्री भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर पाता। इसका कारण यह है कि श्रवण नामक पहली विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि श्रवण उचित स्रोत से किया जाए तो इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। सामान्यतः लोग अनधिकृत व्यक्तियों से श्रवण करते हैं। ऐसे अनधिकृत व्यक्ति शैक्षणिक योग्यताओं में भले ही प्रकांड विद्वान हो, किंतु उनके द्वारा भक्ति के सिद्धांतों का पालन न किए जाने के कारण उनसे श्रवण करना केवल समय का अपव्यय होगा। कभी कभी मूल पाठ की व्याख्या कलात्मक ढंग से इस प्रकार की जाती है जिससे वे अपना स्वयं का स्वार्थ सिद्ध कर सके। अतएव सर्वप्रथम सक्षम तथा प्रमाणिक वक्ता चुनना होगा और तब उससे ही श्रवण करना होगा। जब श्रवण विधि पूर्ण तथा पक्की हो जाती है तो अन्य विधियां स्वतः पूरी हो जाती हैं। हरे श्री कृष्ण। भगवान के हरे कृष्ण। बिमला माता जी पढ़िएगा आगे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भगवान के अनेक दिव्य कार्यकलाप है और इनमें से हर एक के वांछित फल प्राप्त हो सकता है, बरसते की शरण विधि परिपूर्ण हो। भगवान भागवत में भगवान के कार्यकलाप पांडवों के साथ उनके व्यवहार से प्रारंभ होते हैं। असुरों तथा अन्यों के साथ बर्ताव के संबंध में भी भगवान की अनेक लीलाएं हैं और 10वें स्कंद में उनकी प्रिय गोपिकाओं के साथ ही साथ द्वारका में उनकी अपनी पत्नियों के साथ के व्यवहार का वर्णन है। चूंकि भगवान परम अवस्था में है, अतः उनके प्रत्येक व्यवहार के दिव्य स्वभाव में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कभी कभी लोग अनधिकृत श्रवण करते समय गोपियों के साथ भगवान के व्यवहार क्रीड़ाओं में अधिक रुचि लेते हैं। ऐसी प्रभु थोड़ा ऊपर कर दो। ऐसी मनोवृत्ति श्रोता के कामुक विचारों की सूचक है। अतः भगवान की क्रीड़ाओं का प्रमाणिक वक्ता कभी भी ऐसी बातें सुनाने में उलझता नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के विषय में प्रारंभ से ही श्रीमद् भागवत या अन्य शास्त्रों से श्रवण करे। इससे श्रोता को उत्तरोत्तर पुण्यता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अतः किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि गोपियों के साथ भगवान का व्यवहार पांडव के साथ उनके व्यवहार से कम महत्वपूर्ण है। हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि भगवान सदैव समस्त संसारी आसक्ति से परे रहने वाले हैं। उपयुक्त समस्त आचरणों में वे ही नायक है कि और उनके विषय में या उनके भक्तों या अनेक प्रतियोद्धाओं के विषय में श्रवण करना आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल है। ऐसा कहा जाता है कि सारे वेद पुराण इत्यादि भगवान के हमारे विपरे हुए गिरे हुए संबंधों से पुनर्जीवित करने के लिए इन सभी शास्त्रों का पढ़ना आवश्यक है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। कोई बताना चाहेगा? किसी ने अंडरलाइन किया हो जो मेन पॉइंट्स है इनमें? हाँ माता जी। ठीक है। तात्पर्य में पहले ही दिया है। परम भगवान श्री कृष्ण हमारी इस बद्ध भौतिक दृष्टि से नहीं देखे जा सकते। इनका दर्शन पाने हेतु मनुष्य को श्री भगवान के स्वाभाविक प्रेम से युक्त
भिन्न प्रकार की जीवन अवस्था का विकास करके अपनी वर्तमान दृष्टि को बदलना होगा। तब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर स्वयं विद्वान थे, तब भी लोग उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं देख सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हमारी जो बद्ध भौतिक दृष्टि है, हमारी सीमित इंद्रियां हैं, हम लोग अपनी सीमित इंद्रियों से भगवान को नहीं समझ सकते। अब उनका दर्शन पाने के लिए हमको अपना जो वास्तविक स्वरूप है भगवान से प्रेम का, भगवान से सेवा का, तो उसको हमको जागृत करना है। तो जब हम प्रेम भाव से भगवान की तरफ आकृष्ट होते हैं, तब हम उस अवस्था को प्राप्त करते हैं, तब कि हम भगवान के दर्शन कर पाते हैं। तो जब इसमें आगे उदाहरण में दिया है कि जब भगवान इस धराधाम में सशरीर विद्यमान थे, तब भी लोग, बहुत से लोग थे जो कि उनको भगवान के रूप में नहीं मान रहे थे। अब रावण तो बहुत ही बुद्धिमान था, कितना विद्वान था, प्रकांड था, वो सारे शास्त्रों का ज्ञाता था, लेकिन उसने भी भगवान को वो नहीं पहचान पाया। उनकी तो शक्ति इतनी थी कि वो भगवान शिव को भी वो वहां से उठा करके लेकर के आ गया था अपनी लंका में। इतना शक्तिशाली था, पराक्रमी था, ज्ञाता था सभी का, लेकिन फिर भी वो भगवान जब सामने आए तो वो उनको नहीं समझ सका था। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो लोग यहाँ पर रहते हुए भी भगवान सामने हैं, लेकिन उनकी दृष्टि ऐसी नहीं होती। दृष्टि क्यों नहीं होती? क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम विकसित नहीं हो सकता है। जब प्रेम विकसित नहीं होगा तो फिर हम भगवान को भगवान नहीं मान पाते हैं। तो और कोई भी बताना चाहेगा, और कोई भी पॉइंट इसमें? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। इसमें तात्पर्य में ये भी बताया है कि हम लोग को जैसे भगवत गीता बहुत बार लोग पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन उनको मतलब उतना भक्ति नहीं उनको हो पाती है। और इसका कारण यही है, बताया है कि सबसे पहले हमें श्रवण जो है सबसे पहली विधि, उसका हमें अत्यंत मतलब वो महत्वपूर्ण है। और उसको हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें सही स्रोत से किया जाए उसको, जो उसके अनुभवी हैं, जिसको उनका पूर्ण ज्ञान है, ऐसे अधिकृत व्यक्तियों से ही हमें श्रवण करना चाहिए। नहीं तो बाकी जो होते हैं वो अपने तरीके से उसका वो करते हैं, तो वो से उसका वो मतलब उनको ठीक से नहीं समझ में आ पाता है। हरे कृष्ण माता जी माता जी, श्रवण हमारा अगर परिपक्व रहता है तो फिर हमारे इसमें है कि जहाँ बाकी जो हमारी भक्ति की विधियां हैं वो स्वतः पूर्ण हो जाती हैं। लास्ट लाइन में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, जब श्रवण विधि पूर्णतः पक्की हो जाती है तो अन्य विधियां स्वतः ही पूरी हो जाती है। यानी कि श्रवण हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, और श्रवण किसी प्रामाणिक स्रोत से ही हो, ये जरूर आवश्यक है। अगर प्रामाणिक स्रोत नहीं है तो वो अपने स्वार्थ के मुताबिक वो भगवत गीता की व्याख्या करते हैं, तो ना तो उनका भला होगा, ना ही हमारा भला हो पाता है। वो प्रेम जो हमको वास्तविक रूप से भगवान का प्राप्त करना है, श्रवण के माध्यम से ही वो हो पाता है, श्रवण कीर्तन के माध्यम से। तो वो हमारा फिर पूर्णता को नहीं प्राप्त हो पाता है, हम वो प्रेम नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसमें ये श्रवण हमारा जो है प्रामाणिक स्रोत से होना चाहिए। भले ही कोई शैक्षणिक योग्यताओं में कितना ही प्रकांड क्यों ना हो, कितना भी वो ज्ञानी क्यों ना हो, तो हमें उसमें नहीं जाना है। हमें ऐसा प्रामाणिक स्रोत ही सुनना है और उन्हीं से श्रवण करके उनके भावों को भी समझना है। उनसे ही श्रद्धा, जो भाव हमारी धीरे श्रवण के माध्यम से ही धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तभी हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम विकसित हो पाता है, वो दृष्टि आ पाती है जिससे हम भगवान के साथ अपने प्रेम संबंध को विकसित कर पाते हैं। और कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। इसमें सबसे लास्ट में आया कि ऐसा कहा जाता है कि समस्त वेद पुराण इत्यादि श्री भगवान से हमारे भूले हुए संबंधों को पुनर्जीवित करने हेतु इन सभी शास्त्रों को सुनना आवश्यक है। जी माता जी। हरे कृष्णा। और कोई कुछ बताना चाह रहा है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। अभी इसी में आया है कि रावण, कंस, जरासंध, शिशुपाल वगैरह जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे, उनका भगवान का साथ रहा, कैसे भी रहा, और दूसरे मनुष्यों का या भक्तों का भी साथ रहा। तो इन दोनों के साथ में परिणाम जो हुआ, रिजल्ट जो हुआ, वो अंतर है। राक्षसों का तो परिणाम हुआ अंत, और जो भक्त लोग रहे वो आगे आगे बढ़ते रहे और काफी ऊंचे स्थानों पर भगवान की दृष्टि में काफी अच्छा स्थान प्राप्त हुए। तो ये भी है उसका, जी। राक्षस का साथ होने से क्या हुआ और सामान्य मनुष्य भक्त का साथ रहने से क्या परिणाम रहा।
क्या परिणाम होता है। जी, और भी कोई कुछ बताना चाह रहा है? माता जी, यहाँ लिखा है एक चीज इसी में, चूंकि श्री भगवान परम अवस्था में है, अतएव उनके प्रत्येक व्यवहार के दिव्य स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कभी कभी लोग अनाधिकृत श्रवण करते समय गोपियों के साथ श्री भगवान के व्यवहार में अधिक रुचि लेते हैं। ऐसे मनोवृत्ति श्रोता के कामुक विचारों की सूचक है। अतएव श्री भगवान की लीलाओं का प्रमाणिक वक्ता कभी भी ऐसी बातें नहीं सुनाता। मनुष्य को श्री भगवान के विषय में बिल्कुल प्रारंभ से ही श्रीमद् भागवतम या अन्य शास्त्रों से श्रवण करना चाहिए। इससे श्रोता को उत्तरोत्तर विकास द्वारा पूर्णता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। जी प्रभु जी, इसमें मेन यही है पॉइंट कि हम लोग जो जो आज की मानसिकता हो गई है, तो जो गोपियों का ही विवरण देते हैं कि अरे उन्होंने तो उनकी तो 16,108 रानियां थी, गोपियों के साथ उनका तो रासलीला का था। तो इन चीजों को बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं। तो ऐसा हमको नहीं करना। हम लोग इतने प्रामाणिक नहीं है कि हम लोग उनका विवरण दे पाए। जो भगवान की गोपियों के साथ जो संबंध थे, उनका हम लोग वर्णन कर पाए, हम लोग इस योग्य भी नहीं है। तो हम लोगों को प्रामाणिक स्रोत जो हैं उनसे ही श्रवण करना है, और एक एक स्कंद को धीरे धीरे श्रवण करते हुए जब भगवान के प्रति हम लोगों का जो भाव है वो हमारा पूर्णता को प्राप्त हो, तब हमें दसम स्कंद में हमको प्रवेश करना चाहिए। तो अगर हम डायरेक्टली दसम स्कंद में जाते हैं तो हमारा भाव तो बना नहीं भगवान के प्रति, और हम अगर वो चीजों को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमारे अंदर विचारों की शुद्धता है नहीं, और फिर उनको हम गलत दिशा में फिर हम सोचने लग जाते हैं। तो हमको इसमें यही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये प्रामाणिक वक्ता से ही सुनना है। और दूसरी चीज कि हम एक एक स्कंद को प्रॉपर तरीके से प्रामाणिक सोच से भी हम सुन रहे हैं, तो हमको उनको भाव को ग्रहण करते चलना है। जैसे जैसे हम धीरे धीरे इन भावों को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो नवम स्कंद के बाद दसम स्कंद में जब हम प्रवेश करेंगे तो इन लीलाओं को हम समझने के लायक हो पाएंगे। कि प्रामाणिक गुरु से ही सुनना है, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों के अंदर वो प्रेम भाव भगवान के प्रति जागृत होगा, जिससे हम इन लीलाओं को समझ पाएंगे। तो गोपियों का जो व्यवहार था, उनका गोपियों का था, ब्राह्मण पत्नियों का भी था, बिल्कुल समर्पण का भाव था गोपियों का भी। ब्राह्मण पत्नियां भी जो थी, विवरण आता है कि वो लोग भी भगवान के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित थी। तो भगवान ने उन लोगों को भी ज्ञान दिया था कि आप लोगों का पहला तो भाव अपने पति और अपने बच्चों के प्रति ही होना चाहिए, कि आप लोगों को। तो यहाँ पे थोड़ा सा विरोधाभास भी था। भगवान ही बांसुरी बजाकर या भगवान ही उन लोगों को आकृष्ट करते हैं, और फिर भगवान ही बोलते हैं कि आपका प्रथम कर्तव्य उनका है, उनके प्रति आपका समर्पण भाव होना चाहिए। तो ब्राह्मण पत्नियां तो अपने घर वापस लौट जाती हैं क्योंकि उनका भाव अलग था, लेकिन गोपियां वापस नहीं जाती हैं क्योंकि उनको समर्पित थी पूरी तरह से कि हमें जो कुछ भी करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। तो इस तरह से थोड़ा सा विरोधाभास भी हमको नजर आता है, लेकिन ये हम लोग जब प्रामाणिक स्रोतों से सुनते हैं तो ये सारी चीजें हमको समझ में आती हैं कि आगे भगवान का ये व्यवहार कैसा है। इसमें आगे ये भी लिखा प्रभुपाद जी ने, प्रत्येक व्यवहार के दिव्य स्वभाव में कोई भी अंतर नहीं। भगवान किसी के भी साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, चाहे पांडवों के साथ हो, गोपियों के साथ हो, या अन्य किसी के साथ भी उनका व्यवहार है, तो सदैव दिव्य ही रहता है, एक जैसा ही व्यवहार रहता है। ऐसा नहीं है कि वो पांडव के प्रति ज्यादा आकृष्ट हो गए या अन्य किसी के प्रति ऐसा उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो ऐसा कहीं नहीं है। उनका हमेशा का व्यवहार एक जैसा ही होता है। भगवत गीता में भी भगवान इसको बताते हैं कि मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, मैं सबके साथ समान व्यवहार करता हूँ। कि जो जैसा जिसका मनोभाव रहता है उसके हिसाब से ही उसको प्रतिकूल में उसको जवाब मिलता है। जैसा हम भगवान के साथ भाव रखेंगे, वैसा ही रेसिप्रोकेशन में हमको वो भाव हमको मिलता रहता है। जैसा माता जी ने कहा था कि लास्ट में यही आ रहा है कि हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि भगवान सदैव समस्त संसारी आसक्ति से परे रहने वाले। कि हम लोगों का तो ये हम लोग ये अगर ये देख रहे हैं कि गोपियों के साथ भगवान का व्यवहार या पांडवों के साथ उनका व्यवहार इस तरह से है, लेकिन हमको हमेशा ये दिमाग में रहना चाहिए कि भगवान इन संसारी आसक्तियों से बिल्कुल भी परे हैं, किसी से भी उनका कोई आकर्षण नहीं है। जब भगवान वृंदावन से मथुरा आए थे, तो वहां पर सभी गोप गोपियों को छोड़ करके आए थे, फिर वो पलट के नहीं गए थे। तो ऐसा नहीं है कि उनको वो आसक्त हो गए थे कि उनको छोड़ने में कोई कष्ट हो रहा था।
वो इन सभी आसक्तियों से परे रहने वाले हैं, किसी तरह का उनको कोई आकर्षण नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कि सारे वेद पुराण इत्यादि भगवान से हमारे बिसरे हुए संबंधों को पुनरुज्जीवित करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कि हम लोग ही यहाँ पर भौतिक जगत में आकर के त्रिगुणात्मक प्रकृति से भ्रमित हो गए हैं और हम लोग अपने आप को शरीर मानकर अपने शरीर को ही भोग की वृत्ति में डाल दिए हैं और जो भगवान के साथ हमारा वास्तविक संबंध है हम उसको ही भूल गए हैं। तो जब हम उसको भूल गए हैं तो ये जो शास्त्र वगैरह हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये पुनर्चेतना जो हमारी है उसको जागृत करते हैं। जो हमारा भगवान के साथ संबंध है, प्रेम का संबंध है, सेवा का संबंध है, उसको हमारा वो ये जागृत करते हैं। तो जैसे जैसे हमारा श्रवण बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी चेतना का शुद्धिकरण होता है और बुद्धि का भी शुद्धिकरण होता है, जिससे हम अपने जो भगवान के साथ बिसरे हुए संबंध है उनको हम जीवित कर पाते हैं। हरे कृष्ण। कोई और कुछ बोलना चाहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, इसमें मुझे 2 चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट लगी है। मैं सॉरी बीच में चला गया था, ऑफिस से कॉल आया था उस बीच में। आई थिंक आपने श्रवण तो अच्छे से कवर कर लिया, जो उसमें बताया गया है कि प्रभुपाद जी ने जिस तरह से बताया कि बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं ऐसे, कहेंगे हम तो जी भगवत गीता भागवत तो हमारा तो रोज का ही काम है, हम तो भागवत पढ़ते रहते हैं, बहुत सुनते हैं जी हम भागवत, हम तो सप्ताह होते रहते हैं हमारे एरिया के अंदर, हम तो हर सप्ताह में बैठे रहते हैं, राइट। प्रभुपाद जी ने तो वो लोग एक गलत धारणा में है कि उनको लग रहा है कि हम तो बहुत भक्ति कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ वही समझा रहे हैं कि ऐसे लोग जो ये सब तो करते रहते हैं लेकिन उनके पास भी उनको भक्ति संपन्न नहीं करते तो उनको भगवान के साक्षात दर्शन नहीं कर पाते हो। तो ऐसा प्रभुपाद जी ने बताया। और उसका कारण क्या बताया प्रभुपाद जी ने कि उनकी श्रवण जो है, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया का रास्ता है यहाँ से कान से, और ये प्रॉपर नहीं होता तब वहीं पे गड़बड़ हो जाती है सारी। तो श्रवण इसलिए बार बार हर जगह बताया जाता है, प्रमाणिक श्रवण होना चाहिए, प्रमाणिक गुरु होना चाहिए, अन्यथा आप एक गलत मार्ग पे चल रहे हैं। आपको एक क्या बोलते हैं उसको, कि हमें ऐसा लगेगा कि हम सही मार्ग पे, लेकिन वो है नहीं। मतलब अगर आप अपने यहाँ से किसी के घर जा रहे हो जो बहुत किलोमीटर दूर है, इसमें सबसे ज़्यादा डेंजरस क्या है कि आप चलते जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो आप कितनी भी दूर निकल जाएंगे उसमें। तो वर्सेस इसके कि अगर आप चलने लगे और आपको पता चल जाएगी वो गलत हो, तो आपको एक बस मौका तो है कि आप यू टर्न लेके वापस रास्ता बदल सकते हैं या पूछ सकते हैं किसी से। लेकिन अगर आप इतना कॉन्फिडेंस हो जाए कि मैं सही रास्ते पे हूँ जबकि वो गलत है, तो आप चलते ही रहेंगे, वो ज़्यादा डेंजरस है, राइट। दूसरा, अधिकांशतः लोग ऐसे कई बार बोलते हैं, अच्छा भगवान है तो दिखाओ भगवान कहाँ है, हमने तो नहीं देखा भगवान, भगवान कहाँ है। तो इस तरह के जब कई बार प्रश्न आते तो प्रभुपाद जी यहाँ इसको भी, जब जयप्रकाश प्रभु जी ने स्टार्टिंग में बोला, लाइन पढ़ी थी कि भगवान के दर्शन ऐसे नहीं हो जाते साधारण तौर पे। ये किस तरह से, एक बार अमोघ लीला प्रभु जी बता रहे थे। अमोघ लीला प्रभु जी क्या बताते हैं कि अगर आप दूध को उठाएंगे, दूध में मक्खन है या नहीं है? दूध में मक्खन है, लेकिन दिखता है क्या? नहीं दिखता। कब दिखता है दूध में मक्खन? जब उसकी प्रोसेसिंग होती है। उससे पहले दही बनाई जाती है, दही बनाने का उसको बिलोया जाता है, बिलोने के बाद उसमें से मक्खन निकलता है, तब दिखता है वो मक्खन, उससे पहले नहीं दिखता, राइट। लेकिन दूध में मक्खन है, राइट। तो अमोघ लीला प्रभु जी बताते हैं इसी तरह से भगवान हैं। और यहाँ प्रभुपाद जी ने बताया भगवान रहते हैं, हमारे नजदीक ही हैं, लेकिन हमारे पास ये चक्षु नहीं है ऐसे भगवान को देखने के लिए। तो इन चक्षुओं की भी वही प्रोसेसिंग करनी पड़ती है ताकि वो दूध के अंदर से हमें मक्खन जैसे दिखता है ऐसे भगवान दिखने लगे। तो उसकी प्रोसेसिंग प्रभुपाद जी ने यहाँ क्या बताई है कि हमारी विभिन्न जीवन अवस्थाओं में विकास होना चाहिए। तो ये भक्ति जो मार्ग है, ये भक्ति वो बिलोनी है जब हम उसको चलाते हैं, और उसका स्टार्टिंग पॉइंट है श्रवण। प्रॉपर श्रवण के द्वारा जब उसको चलाते हैं तो भगवान धीरे धीरे हमारे सामने प्रकट होने लगते हैं, हमें दिखने लगते हैं। अन्यथा कोई बोलता रहे मैंने तो देखे नहीं भगवान, दिखाओ, तो कभी नहीं दिखेंगे भगवान ऐसे। तो ये ऐड करना था मुझे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मंजू गुप्ता माता जी पढ़िएगा आगे। जी।
अपयद्यनस्त्वं स्वीकृते हि प्रभो जिहाससि स्वित्सुहदोऽनुजीविनः येषां न चान्यद्भवत् पदां पूजात् परायणं राजसूयोजिताहुं। हे मेरे प्रभु, आपने समस्त कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर परिपूर्ण रूपेण आश्रित हैं और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है और जब समस्त राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? तात्पर्य: पांडव अत्यंत भाग्यशाली थे क्योंकि सौभाग्यवश वे श्री भगवान की कृपा पर पूर्ण रूपेण आश्रित थे। भौतिक जगत में किसी की दया पर आश्रित होना घोर दुर्भाग्य का चिन्ह होता है, लेकिन श्री भगवान के साथ जहाँ तक हमारे दिव्य संबंध की बात है, तो हम जब हम श्री भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं, तब यह हमारा परम सौभाग्य होता है। भौतिक रोग का कारण सबसे स्वतंत्र बनने का विचार है, लेकिन क्रूर भौतिक प्रकृति हमें स्वतंत्र नहीं बनने देती। प्रकृति के कठोर नियमों से स्वतंत्र होने के मिथ्या प्रयास को प्रयोगात्मक ज्ञान की भौतिक उन्नति माना जाता है। समस्त भौतिक संसार प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र बनने के इस मिथ्या प्रयास में लगा हुआ है। स्वर्ग लोक तक सीढ़ी तैयार करने के इच्छुक रावण से लेकर वर्तमान युग तक के सभी लोग प्रकृति के नियमों पर विजय पाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हरे वे कृष्ण लोग माता जी। हरे कृष्णा माता जी। राजरानी गुप्ता माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण। कालीचरण प्रभु जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। स्वर्गलोक तक की सीढ़ी तैयार करने के इच्छुक रावण से लेकर वर्तमान युग तक के सभी लोग प्रकृति के नियमों पर विजय पाने का प्रयास कर रहे हैं। अब वे लोग इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक शक्ति से सुदूर लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन मानव सभ्यता का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान के मार्गदर्शन में कठिन परिश्रम करना तथा पूर्ण रूप से उन्हीं पर आश्रित हो जाना है। आदर्श सभ्यता की चरम उपलब्धि वीरता पूर्वक कार्य करते हुए श्री भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित रहना है। पांडव सभ्यता के इस मानक के आदर्श पालक थे। निसंदेह वे भगवान श्री कृष्ण की सदिच्छा पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, लेकिन वे श्री भगवान पर आश्रित रहने वाले आलसी परजीवियों जैसे नहीं थे। वे सभी व्यक्तिगत चरित्र तथा शारीरिक कार्यों में परम योग्य थे, तो भी वे श्री भगवान की कृपा पर निर्भर रहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि प्रत्येक जीव स्वाभाविक रूप से आश्रित हस्ती ही है। हरे अतएव कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कल्पना गोयल माता जी पढ़िएगा। जी माता जी। तो उस टाइम में आप बोल रहे थे ना, म्यूट नहीं हो रहा था। राजरानी माता जी बोली, माता जी म्यूट नहीं हुआ पा था उस टाइम जब आप बोल रहे ठीक है थे ना। माता जी, कल्पना गोयल माता जी के पाद पढ़ लीजिएगा आप। मैंने कहा बता दूं मैं आपको, म्यूट नहीं हुआ। अतएव जीवन की पूर्णता इसी में है कि भौतिक जगत में झूठे ही स्वतंत्र होने के बजाय परमेश्वर की इच्छा पर आश्रित रहा जाए। जो लोग झूठे ही भगवान से स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वे अनाथ कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि उनका कोई संरक्षक नहीं है। किंतु जो भगवत इच्छा पर पूरी तरह से आश्रित रहते हैं, वे सनाथ कहलाते हैं, अर्थात उनका कोई संरक्षक है। अतएव हमें सदैव सनाथ बनने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हम इस भौतिक अस्तित्व की प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षित रह सकें। बाह्य भौतिक प्रकृति की भ्रामक शक्ति के कारण हम यह भूल जाते हैं कि जीवन की भौतिक दशा अत्यंत अवांछनीय उलझन है। अतएव भगवत गीता 7.19 हमें निर्देश करती है कि अनेकानेक जन्मों के पश्चात ही कोई भाग्यशाली व्यक्ति इस तथ्य से अवगत हो पाता है कि वासुदेव ही सर्वे सर्वा हैं, और जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हुआ जाए।
यही एक महात्मा का लक्षण होता है। हरे पांडव कृष्ण परिवार माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। राजरानी माता जी पढ़िएगा आगे। पांडव परिवार के सारे सदस्य गृहस्थ जीवन में महात्मा थे। महाराज युधिष्ठिर इन महात्माओं में अग्रणी थे और महारानी कुंती देवी उनकी माता थी। अतएव भगवत गीता तथा समस्त पुराण और उनमें से विशेष रूप से अतएव भगवत पुराण की शिक्षाएं अनिवार्यतः पांडव महात्माओं के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। उनके लिए भगवान का विछोह वैसे ही था जैसे मछली का जल से विलग होना। अतएव कुंती देवी को ऐसा विछोह प्रजपात सदृश प्रतीत हुआ, इसलिए उनकी सारी प्रार्थना भगवान को अपने साथ रहने के लिए राजी करने के लिए प्रयास है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद यद्यपि सारे शत्रु राजा मारे जा चुके थे, लेकिन उनके पुत्र तथा पौत्र पांडवों में निमटने के लिए अभी भी जीवित थे। ऐसा नहीं है कि पांडवों को ही ऐसी शत्रुता का सामना करना पड़ा है, अपितु हम सभी सदा ऐसी स्थिति में रहते हैं। अतएव जीने के लिए सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवत इच्छा पर आश्रित रहा जाए और संसार की सभी आपदाओं से पार पाया जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी ने पॉइंट नोट किए हो तो प्लीज आप शेयर कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, इसमें ना माता भगवान के लिए पूर्ण शरणागति रहना चाहिए इंसान को। जो भगवान के जो भी कार्य करे भगवान के लिए ही करे और पूर्ण शरणागति रहे, तो सारी हमारे भगवान पर आश्रित रहेंगे तो हम सब अध्यात्म में कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे यहाँ कृष्ण। जो दूसरे पैरा में आया है, जब हम श्री भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं तब यह हमारा परम सौभाग्य होता है। भौतिक रोग का कारण सबसे स्वतंत्र बनने का विचार है। तात्पर्य में चौथा लाइन। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण जी। ये बताया तात्पर्य में कि जब हम इस भौतिक जगत में अगर हम किसी के ऊपर आश्रित हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात होती है। लेकिन भगवान के साथ जो है हमारे संबंध ऐसे होते हैं कि जब हम भगवान पर पूर्ण आश्रित होते हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए कोई नहीं होता। और कोई? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। भगवान जो है वह कुंती के पास से अपने धाम जाने की तैयारी में है, तो कुंती अपने आप को मछली से कंपेयर करती हैं कि आपके बिना मेरी स्थिति वही होगी जो जल के बिना मछली की होती है। यानी कि बहुत ज्यादा वो शॉक्ड है, परेशान सी है कि अब भगवान हमें इतने समय रहने के बाद अब हमें छोड़ के जा रहे हैं। वो आत्मिक रूप से दुखी है। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण। और कोई शेयर करना चाह रहा? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। इसमें लिखा है ना, जो लोग झूठे ही श्री भगवान से स्वतंत्र रहना चाहते हैं वे अनाथ कहलाते हैं, जिसका यह अर्थ यह है कि उनका कोई संरक्षक नहीं है। किंतु जो भगवत इच्छा पर पूर्ण रूप से आश्रित रहते हैं वे अनाथ कहलाते हैं। जी माता जी। और कोई पॉइंट और किसी को? हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु माता जी, ये पॉइंट है कि भगवत गीता में भी हमें निर्देश करती है कि अनेकानेक जन्मों के पश्चात ही कोई भाग्यशाली व्यक्ति इस तथ्य से अवगत हो पाता है कि वासुदेवी सर्वे सर्व है और जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि पूर्ण से भगवान के शरणागत हुआ जाए। यही एक महात्मा का लक्षण है। माता जी ये श्लोक बता पाएंगे? हाँ, मुझे तो यही पॉइंट मतलब अच्छा है कि भगवत गीता में नहीं माता जी, ये जो श्लोक है भगवद गीता 7.90 19 में ये निर्देश हुआ है कि जो भी नहीं आदमी नहीं नहीं माता जी, मैं श्लोक पता है आपको, मैं ये पूछ रही हूँ। बहुनाम जन्माते। जी नाम जी प्रभु जी ने जी बता दिया। तो बहुत अनेकों जन्म लास्ट ही जन्म होता है, अनेकों अनेक जन्म के बाद ही इससे भाग्यशाली को ये महसूस होता है कि सब कुछ भगवान वासुदेव ही हैं। जब वो इस तथ्य को जान जाता है तो पूरी तरह वो समर्पण हो जाता है भगवान के आगे। तो
को यदि समर्पण हो जाता है तो उसका गृहस्थ जीवन सारा मतलब वो एक तरह का महात्मा ही हो जाता है। मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा कि उनको भगवान को ही अपना आप समर्पण करना चाहिए। कोई सर्व है, उनके आश्रय रहना चाहिए। संसार के आश्रय में रहने से वो दुर्भाग्य ही है अपना। तो धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण माता जी। और कोई? हरे कृष्ण जयप्रकाश माता जी। प्रभु जी। हाँ जी जी, इसमें इसी के बाद एक लाइन था, अतएव श्रीमद् भगवत गीता तथा समस्त पुराण और उनमें से विशेष रूप से श्रीमद् भागवत पुराण की शिक्षाएं अनिवार्यतः पांडव महात्माओं के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। उनके लिए श्री भगवान का विक्षोभ वैसे ही था जैसे मछली का जल से विलग होना। अतएव कुंती देवी को ऐसा विक्षोभ वज्रपात सदृश प्रतीत हुआ, इसलिए उनकी सारी प्रार्थनाएं श्री भगवान को अपने साथ रहने हेतु राजी करने का प्रयास है। हरे कृष्ण। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये सब। भगवान कुंती देवी तो यही चाह रही है कि हमको और कष्ट मिले, जिससे कि भगवान का सानिध्य हमको निरंतर प्राप्त होता रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग भी समझ रहे हैं। हम लोगों को कष्ट आता है तो हम लोग विचलित हो जाते हैं, लेकिन कुंती महारानी किस लिए मांग रही है अपने लिए कष्ट, कि भगवान हमारे साथ हमेशा सदैव रहे। इसमें मेन यही है कि सबसे पहले यही बताया गया कि आश्रय हमको भगवान का ही लेना है। अब इसमें आचार्यों ने एक उदाहरण दिया था कि ये जैसे एक तालाब है, छोटा सा पोखर जैसा होता है, वहां पर एक मछली है, वहां पे उसने आश्रय लिया हुआ है, और एक समुद्र में है तो वो वहां पे मछलियों ने आश्रय लिया हुआ। तो ये जो पोखर का जल है, कुछ समय के बाद वो सूख जाएगा, लेकिन जो समुद्र में मछली रह रही है, वो समुद्र का आश्रय लिया हुआ है उसने, तो वो कभी भी वो सूखेगा नहीं, वो निरंतर अपना जीवन वहां पर अपना व्यतीत करती रहेगी। और इधर जो पोखर का जल जैसे ही सूखेगा तो वो तड़प के अपना प्राण वो त्याग देगी। वैसे ही स्थिति हमारी है। हम लोग अपने भौतिक शरीर से रिलेट करते हुए रिश्तों के प्रति आश्रय ढूंढते रहते हैं। इन्हीं में आश्रय ढूंढते हैं कि अगर इनको कुछ हो गया तो क्या होगा, या उनको कुछ हो गया तो क्या होगा। इन चीजों से हम परेशान होते रहते हैं। लेकिन अगर हमने भगवान की शरण ग्रहण कर ली, भगवान की तरफ ही पूर्ण तरह आश्रित हो गए हम, तो फिर हमें किसी चीज की चिंता नहीं रहती, क्योंकि हमारा आश्रय भगवान, हमारा जो पूरी तरह से हमको संरक्षण प्रदान करने वाले हैं, तो वो भगवान हो जाते हैं। इसलिए हमको भगवान का ही जो आश्रय है, जो पूर्ण रूप से आश्रय हमको भगवान का ही लेना चाहिए। और जो भौतिक रोग का कारण ही है, तो वो ही हमारा यही है कि हमने स्वतंत्र बनने का विचार किया, हमने भगवान से स्वतंत्र रह के जीने की अभिलाषा की, उनकी तरह स्वामी बनने की अभिलाषा की, तो हमको यहाँ पर भौतिक जगत में भेजा गया कि आप यहाँ पर, आध्यात्मिक जगत में तो स्वामी भगवान ही है, वहां पर उनकी ही सेवा सब लोग कर रहे हैं। हम लोग उनके अंश है, हमारा नित्य स्वभाव ही हमारा उनका दासता स्वीकार करके उनकी सेवा करना है। लेकिन जब हमको स्वतंत्र रहने का विचार आया, तो भगवान ने इस भौतिक जगत को बनाया, तो हमको यहाँ पर भेजा। तो जो भी हमारे दुखों का कारण ही है, तो वो ये हमारा स्वतंत्र होने का विचार ही है कि हम भगवान से अलग होकर के हमने रहने की इच्छा की और भोग करने की इच्छा की, तो फिर हम निरंतर ही यहाँ पर दुखालय में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं, और कोई हमको मार्ग नहीं दिख पाता कि हम कहाँ जाएं। फिर इस तरह से फिर जब भक्तों का हमको आश्रय मिलता है, भक्तों की शरण मिलती है, वो भी भगवत कृपा ही होती है। भगवान तो बहुत कृपालु हैं, वो ही ऐसी माध्यम बनाते हैं कि बच्चा बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, तो फिर वो भक्तों की शरण देते हैं, जिससे कि हमारा कल्याण होता है। इसमें मेन यही पॉइंट है इसमें। और ये सनाथ और अनाथ का ये बताया है कि उसके पहले भी एक पॉइंट है, पांडव जन सभ्यता के इस मानक के आदर्श पालक थे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग भौतिक जगत में रहते हुए अपने कार्यों को छोड़ के, हमको अपने कार्यों को छोड़ करके भगवान का आश्रय लेना है। तो अगर पांडवों का भी जीवन देखते हैं, तो भगवान के शरणागत रहते हुए उन्होंने अपने जो कर्तव्य थे पूरे किए थे। तो उसी तरह से हमको भी उनका अनुसरण करना है, कि जैसा उन्होंने आश्रय लिया हुआ था भगवान का, और सारे कार्य वो उनके आश्रय में रह करके ही कर रहे थे, तो वैसे ही हमको भी अपना जीवन जीना है कि भगवान पर पूरी तरह से आश्रित रहना है और अपने कर्मों को नहीं त्यागना है। कर्म करते हुए ही हमको भगवान की शरण में रहना है। फिर है कि लास्ट में फिर यही है कि अनाथ जो कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि उनका कोई संरक्षण नहीं है, किंतु जो भगवत इच्छा पर पूरी तरह से आश्रित हैं, वे सनाथ कहलाते हैं, अर्थात उनका
कोई संरक्षक है। अगर हम अपने आप को ही शरीर मानकर अपने आप को स्वामी मानने लगते हैं तो या तो फिर हम वहां पर अनाथ हो जाते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये बता रहे हैं कि फिर उनका कोई संरक्षक नहीं है, कि अगर शरीर से रिलेट करते हुए जो रिश्ते हैं हमारे, उनसे हमारा बिछोह होता है तो फिर हमको ऐसा लगता है कि हमारा जीवन में कुछ भी नहीं है, फिर हम अपने आप को बिल्कुल ही अनाथ समझने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम भगवान की इच्छा पर पूरी तरह से आश्रित हैं तो हमारे संरक्षक भी भगवान हमेशा बने रहते हैं। तो वो पूर्ण है, परिपूर्ण है, वो हमेशा सदैव ही, जब हम सूक्ष्म जीव से तब से लेकर के वो अभी तक मनुष्य जीवन में आने तक उन्होंने कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। हम लोग उनको भूले लेकिन भगवान हमको कभी नहीं भूले। तो अगर हम उनका आश्रय लिए रहते हैं तो फिर हमारा जीवन आसान हो जाता है और कभी भी हम अनाथ नहीं होते हैं। फिर लास्ट में है कि अतएव जीने के लिए सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवत इच्छा पर आश्रित रहा जाए और संसार की सभी आपदाओं से पार पाया जाए। तो जब हम भगवान की इच्छा पर आश्रित रह करके अपने सारे कार्यों को करेंगे तो कभी भी हमको ये जो संसारी आपदाएं हैं वो हमको विचलित नहीं कर पाएंगी। सुख दुख तो आते रहेंगे, जैसा भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं कि ये सुख दुख सर्दी गर्मी की तरह आते जाते रहेंगे। तो जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं तो हमको ये सब पता रहता है कि सुख सुख भी आ रहा है तो कुछ समय के लिए है, और दुख आ रहा है तो वो भी कुछ समय के लिए। बहुत ज्यादा उसमें हम उत्साहित नहीं होते सुख आने पर, और दुख आने पर बहुत ज्यादा हम डिप्रेस भी नहीं होते कि ये दुख है। तो ये हमें समझ में आ जाता है कि ये क्षणिक है, आएगा और चला जाएगा। तो इस तरह से जब हम भगवत इच्छा पर आश्रित रहते हैं तो कोई भी चीजें हमको फिर विचलित नहीं कर पाती। हरे कृष्ण। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? प्रभु जी कुछ ऐड करना चाहे तो। नहीं माता जी, आपने कवर कर लिया पूरा, आगे चल सकते। वैसे इसमें जो बीच का जो एक लाइन था, पूरा पैरा ही बहुत बड़ा सा। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? जी जी प्रभु जी। लेकिन मानव सभ्यता का सर्वोच्च लक्ष्य श्री भगवान के मार्गदर्शन में कठिन परिश्रम करना तथा पूर्ण रूप से उन्हीं पर आश्रित हो जाना है। आदर्श सभ्यता की चरम उपलब्धि वीरता पूर्वक कार्य करते हुए श्री भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित रहना है। पांडव सभ्यता के इस मानक के आदर्श पालक थे। निस्संदेह वे भगवान श्री कृष्ण की सद इच्छा पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, लेकिन वे श्री भगवान पर आश्रित रहने वाले आलसी परजीवियों जैसे नहीं थे। वे सभी व्यक्तिगत चरित्र तथा शारीरिक कार्यों में परम योग्य थे, तो भी वे श्री भगवान की कृपा पर निर्भर रहते थे, क्योंकि वो जानते थे प्रत्येक जीव स्वाभाविक रूप से आश्रित हस्ती है। अतएव जीवन की सफलता इसी में है कि भौतिक जगत में झूठे ही स्वतंत्र होने के बजाय परमेश्वर की इच्छा पर आश्रित रहा जाए। जो लोग झूठे ही श्री भगवान से स्वतंत्र रहना चाहते हैं वो अनाथ कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि उनका कोई संरक्षक नहीं है। किंतु जो भगवत इच्छा पर पूर्ण रूप से आश्रित रहते हैं वे सनाथ कहलाते हैं, अर्थात उनका कोई ना कोई संरक्षक है। अतः हमें सदैव सनाथ बनने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कि हम भौतिक अस्तित्व की प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षित रह सके। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है पूरा का पूरा ही। जी, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेमलता शर्मा माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण। पंकज बख्शी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। के वयम नाम रूपाभ्याम यदुभिक्षा पांडवा भवतो अदर्शनम यही ऋषि काणामि द्वेषितो। जिस प्रकार आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों और यदुओं सहित हमारा यश तथा हमारी गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। तात्पर्य: कुंती देवी को पूर्ण रूप से ज्ञात है कि पांडवों का अस्तित्व एकमात्र श्री भगवान श्री कृष्ण के कारण है। निसंदेह पांडव अपने नाम तथा ख्याति में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित थे और धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर द्वारा उनका मार्गदर्शन हो रहा था। निसंदेह यदुगण घनिष्ठ मित्र थे,
लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना उन सब का कोई अस्तित्व नहीं था। जिस प्रकार चेतना के बिना शरीर की सभी इंद्रियां व्यर्थ रहती हैं, किसी को भी परमेश्वर की कृपा द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किए बिना अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति तथा यश का गर्व नहीं होना चाहिए। जीव सदैव आश्रित है और अन्य अन्नितम अनितिम आश्रयदाता श्री भगवान स्वयं ही है। अतः भले ही हम अपने भौतिक ज्ञान की उन्नति द्वारा कितने ही भौतिक साधन रूपी उपचार क्यों न जुटा लें, लेकिन भगवान के मार्गदर्शन बिना ऐसे सभी आविष्कार, चाहे वे कितने ही प्रबल एवं प्रभावशाली क्यों न हो, निष्फल हो जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। कोई पॉइंट बताना चाहेगा? इसमें तो सारा हरे कृष्ण point माता जी। हरे कृष्ण। भगवान हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, इसके अर्थ में ही ये पूरा निचोड़, जिस प्रकार आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं सहित हमारा यश तथा हमारी गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। हरे कृष्णा। अर्थ में ही सब कुछ है। जी प्रभु जी, इसमें भी यही बताया कि जिस तरह आत्मा, भाई आत्मा शरीर से निकल गई तो शरीर व्यर्थ हो गया, शरीर व्यर्थ हुआ तो फिर हमारे जो नाम, यश, धन, संपत्ति, रिश्ते नाते जो भी कुछ था सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। उसी तरह कुंती महारानी कह रही है कि अगर आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर नहीं रहेगी तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा जो यश है और जो भी गतिविधियां हम लोग कर पा रहे हैं वो तुरंत ही हमारा नष्ट हो जाएगा। और कोई कुछ बताना चाह रहा है? हरे कृष्ण माता जी। हरे अरे कृष्ण। इसमें इस श्लोक में ना ये मतलब मुझे जो दिखा वो ऐसा है कि हम साधारण तौर पर कैसे सोचते हैं। साधारण तौर पर हम भगवत गीता में ऐसे बताते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तामिति मन्यते। हम सोचते हैं हम करता है, जबकि भगवान भगवत गीता में बताते हैं प्रकृति करती है सारे कार्य, राइट। तो लेकिन हम सोचते हैं हम कर रहे हैं सब चीज़ें, और फिर भगवान भगवत गीता में बताते हैं प्रकृति करती है लेकिन मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते चराचरम। तो भगवान बताते हैं प्रकृति को मैं संचालन कर रहा हूँ। तो साधारण व्यक्ति नीचे के लेवल पर रहता है, सोचता है मैं ही कार्य कर रहा हूँ सब, लेकिन जो भगवान का भक्त है वो एक तो ये देख पाता है कि प्रकृति के द्वारा संचालन हो रहा है और प्रकृति के ऊपर भगवान है, जो भगवान सब संचालन कर रहे हैं, इसको चला रहे हैं इस चीज को। वो चीज यहाँ पर इस श्लोक के अंदर आई है, प्लस साथ में इसके दो उदाहरण हमें मिलते हैं इसी भागवत के अंदर आएगा। एक तो आगे जब हम आगे पढ़ेंगे, जब भगवान के अंतर ध्यान होने की का पार्ट आएगा ये चैप्टर्स के अंदर, जिसमें जब अर्जुन वापस आते हैं उनके पास में, तो अर्जुन बताते हैं कि मैं इतना बड़ा धनुर्धर था। सब मानते हैं अर्जुन को कितना बड़ा धनुर्धर था, लेकिन बताते हैं कि मेरी सारी शक्ति भगवान से ही थी, जैसे इस श्लोक में आया है। और वो कैसे सिद्ध करते हैं इस चीज को, बोलते हैं मैंने इतने युद्ध लड़े, सब जीता मैं, लेकिन अब भगवान के जाने के पश्चात अब मैं ग्वाल बालों से हार के आया हूँ युद्ध में। मैंने उनके साथ धनुर्युद्ध हुआ और मैं उनसे हार के आ गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि भगवान नहीं रहे, मेरे ऊपर जो कृपा दृष्टि थी वो चली गई अभी। तो ऐसा बताते हैं। इसी तरह से हमने महाभारत के अंदर भी देखा है कि भगवान जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो भगवान पहले अर्जुन को बोलते हैं रथ पे से उतरने के लिए। क्यों बोलते हैं? अर्जुन सोचता है कि क्यों उतार रहे हो मेरे को, मैंने तो सब युद्ध जीता है। भगवान उसको रियलाइज, कृपा दृष्टि दिखाने के लिए कि उसके युद्ध रथ पे जो कुछ भी आ रहा था भगवान उसको बचा रहे थे। जैसे उतरते तो रथ ब्लास्ट हो जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल है जो इस श्लोक को यथार्थ में दिखाते हैं, कुछ कथाओं के पार्ट, तो उसी में ऐड करना चाहते हैं प्रभु जी। और जब कृष्ण पलायन कर जाते हैं तो उसके बाद भी जब रानियों को लेकर के लौट रहे होते हैं, वो भगवान की रानियों को लेकर के, तब भी भील लोग उनका आक्रमण कर देते हैं, तो वो भी हार जाते हैं अर्जुन उस हाँ, वक्त वो में। एग्जैक्टली यही कथा बता रहा था मैं, करेक्ट। हाँ, अच्छा अच्छा जी जी। और इसमें एक चीज और आ रही है कि लास्ट में कि प्रतिगामी भौतिक साधन क्यों ना जुटा ले, लेकिन भगवान के मार्गदर्शन के बिना ऐसे आविष्कार, चाहे वे कितने ही प्रबल एवं प्रतिकारी क्यों ना हो, बंटाधार हो जाते हैं। जनरली लोग अब आजकल ऐसा सोच रहे हैं कि हम लोग चंद्रयान बन रहा है या सूर्ययान बनाया जा रहा है, अलग अलग तरह के लोकों में प्रवेश करने की इच्छा हो रही है, मंगल ग्रह पे सोच रहे हैं कि वहां पर हम लोग रहेंगे।
तो ये भी टेम्परेरी है। भगवान के जो प्रकृति के नियम है उनके विरुद्ध हम लोग चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो वहां पर पहुंच करके ऐसा है कि वो पूरी वहां पे बना पाएंगे कुछ भी। उनको वापस पुनः इस धरती पर आना होगा। वहां पर भी जाने की एक भगवान ने जो शास्त्रों के अनुसार विधि बताई है कि जो अष्टांग योग विधि है कि धीरे धीरे हमको इच्छा बनानी है और वहां के लिए प्रयास करना है। योग साधन के द्वारा हम जिस लोग भी जाना चाहेंगे तो हम वहां पर जा सकते हैं। तो वो हमारी वास्तविक स्थिति होगी कि हम वहां पर वास्तविक रूप पर पहुंचेंगे। लेकिन अगर हम डायरेक्ट वायुयान के द्वारा जा रहे हैं तो एक तो वहां पे हमेशा डाउट में रहेगा कि जैसे कि का था, वो चंद्रयान वो असफल हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह की दुर्घटनाएं हमको निरंतर देखने को मिलेगी। और टेम्परे अगर वहां पे चले भी गए तो वापस तो इस धरती पर आना ही आना है। उस लोक पर हम परमानेंट निवास नहीं कर पाएंगे। अगर हमको वहां के निवासी बनना है, स्वर्गलोक जाना है, तो उसके उस तरह के हमको कार्यों को करना होगा। वहां की जो विधियां दी हुई हैं शास्त्रों में, उस तरह के हमको योग साधन अपनाने होंगे, तब हम उस लोक को जा पाते हैं। तो सारी अगर हम प्रतिकूल परिस्थिति में कर रहे हैं, ये जो आविष्कार वगैरह करके हम जाना चाहेंगे, तो हम वहां पर परमानेंट निवासी वहां के नहीं बन सकते। हमें पुनः इस जन्म मृत्यु के चक्कर में इस धरती पर आना होगा। और फिर ये कार्यकलाप जो है हमारे, वो शारीरिक गतिविधियां पुनः स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर हमको किसी लोक में भी जाना है तो जो प्रामाणिक शास्त्रों में दिया हुआ है उनके अनुसार हमको अपना व्यवहार बनाना होगा, अपनी इच्छाएं बनानी होगी, तो हम स्वतः ही वहां पर पहुंच जाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ये अर्जुन का लौटने की जो स्थिति बताई है अभी, वो कौन सी मतलब किस समय के बाद वहां से वापस आए हैं भगवान के यहाँ से, अर्जुन जब भगवान आ जब रहे हैं और परायण, अपना। हाँ, भगवान परायण कर जाते हैं ना, तो अर्जुन अर्जुन को ये आदेश रहता है कि फिर वो रानियों को लेकर के अपने यहाँ पर अच्छा, वहां से हस्तिनापुर लेके आ रहे लेकर हैं के उनको, आने चाहे, वहां से हस्तिनापुर लाना लेकर ला आ रहे रहे हैं थे। मतलब, तब रास्ते में ऐसा हुआ है। रास्ते में ऐसा अभी होता अभी है। अभी हम 14वां अध्याय पढ़ेंगे ना इसी का। अभी तो हम 8th पे हैं, जो 14 चैप्टर में पहुंचेंगे तो आएगा वो इंसिडेंट। ठीक। इसका पर उचित शब्द है प्रयाण। प्रयाण शब्द जी, है जो। हाँ, भगवान जब प्रयाण कर जाते हैं यहाँ जी से। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी को कुछ ऐड करना हो कर सकते हैं। तो फिर हम लोग आज यहीं पर रुकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल करके क्लास एंड करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त श्री राधा रमण बिहारी की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।